नमस्कार। आज हम दलित कवि मलखान सिंह की कविता मैं आदमी नहीं हूं की व्याख्या पढ़ेंगे। आइए पहले हम कवि का एक सामान्य परिचय प्राप्त कर लें। मलखान सिंह का जन्म 30 सितंबर 1948 में हाथरस उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 9 अगस्त 2019 को हुई है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सुनो ब्राह्मण, जो 1996 में प्रकाशित हुआ, और ज्वालामुखी के मुहाने पर 2016 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने बहुत अधिक कविताएं तो नहीं लिखी हैं, लेकिन जितनी लिखी हैं वे काफी जोरदार हैं। इनकी कविता की कुछ सामान्य विशिष्टताओं पर हम नजर डाल लेते हैं, फिर कविता की व्याख्या की ओर चलेंगे। मलखान सिंह हिंदी दलित विमर्श के शुरुआती कवियों में से एक हैं। उन्होंने अपना लेखन तब शुरू किया जब दलित जीवन की कविताएं आकार प्राप्त कर रही थीं। इनकी कविताएं आत्मकथात्मक हैं, इसलिए सच्ची और हृदयस्पर्शी हैं। दलित समाज का प्रारंभिक संघर्ष यही रहा है कि उसे मनुष्य का समाज समझा जाए, उसे वे प्राथमिक अधिकार और सम्मान प्राप्त हो जाएं जो मनुष्य होने मात्र से प्राप्त होते हैं। उनके काव्य संग्रह सुनो ब्राह्मण में कुल 16 और ज्वालामुखी के मुहाने पर में कुल 22 कविताएं संकलित हैं। ये 38 कविताएं जो इनकी कुल रचनाएं हैं वो भी आकार में बहुत लंबी नहीं है। संक्षिप्तता मलखान सिंह की विशिष्टता है। उनकी कविताएं संक्षिप्त होकर भी मुकम्मल जान पड़ती हैं। ज्यादा बोलना उनकी कविताओं का स्वभाव नहीं है। इनकी कविताओं में स्वाभाविक रूप से दलित कविताओं की तरह आक्रोश भरा हुआ है। इनकी कविता प्रताड़ना के साथ बदलाव को भी दर्ज करती है। मलखान सिंह ने धर्मसत्ता के विरुद्ध अपने प्रतिवाद को बड़े सूक्ष्म तरीकों से अपनी कविता में व्यक्त किया है। मलखान सिंह लिखते हैं कि अंधेरा इतना गहरा है कि हम किसी भी तरफ जाएं हमें गच्चा ही खाना है। मलखान सिंह अपनी कविताओं में खुलकर कहीं भी दलित राजनीति का पक्ष लेते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। वे दलित साहित्य की औसत रूपरेखा और ढांचे के भीतर कविता नहीं लिखते हैं, बल्कि उनकी कविताएं राजनीति के आगे हामी भरने वाली कविताएं नहीं हैं। वे राजनीति के तौर पर दलितों के शोषण को और भी खोलकर दिखाते हैं। आज के भारत में जो राष्ट्रवाद की आंधी चली है, उसका पर्दाफाश करते हुए मलखान सिंह की कई कविताएं मौजूद हैं, जिनमें से एक नया ताड़ का वृक्ष विशेष उल्लेखनीय है। बाकी दलित कवियों में दलितों की पीड़ा का ही बयान है, पर मलखान सिंह पीड़ा के साथ उनके योगदान पर भी विचार करते हैं कि देश और समाज के लिए दलितों ने क्या क्या किया है। वे कहते हैं कि हमने सागरों को धोया है और पर्वतों को ढोया है, हमने बंजर में बसंत बोया है, फिर भी हमें अपमान के सिवा मिला क्या है। मलखान सिंह की कविता में जातिवाद के जहर का गहन विश्लेषण मिलता है। वे दलित जीवन के बाहर भी जातिवादी भेदभाव को दिखलाते हैं, जहां दलितों में भी भेदभाव है और सवर्णों में भी। उनके काव्य संग्रह की एक कविता की कुछ पंक्तियां। मैं अनामी हूं अपने इस देश में, जहां जहां भी होता हूं रहता हूं, आदमी मुझे नाम से नहीं जाति से पहचानता है और जाति से सलूक करता है। आइए जाने कि उनकी कुछ महत्वपूर्ण कविताएं जिन्हें विद्यार्थियों को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। सुनो ब्राह्मण, सफेद हाथी, आजादी, आखिरी जंग, मुझे गुस्सा आता है, फटी बंडी आदि। आइए हम पाठ्यक्रम में निर्धारित उनकी यह कविता मैं आदमी नहीं हूं 2 की व्याख्या पढ़ें। सबसे पहले हम इसका पाठ करेंगे। मैं आदमी नहीं हूं साहब, जानवर हूं, 2 पाया जानवर, जिसकी पीठ नंगी है, कंधों पर मैला है, गट्ठर है, मवेशी का ठट्ठर है, हाथों में रापी सुतारी है, कन्नी बसुली है, सांचा है,
या मछली पकड़ने का फांसा है, बगल में मूंज है, मुंगरी है, तसला है, खुरपी है, छैनी है, हथौड़ी है, झाड़ू है, रंदा है या बूट पालिश का धंधा है। खाने को जूठन है, पोखर का पानी है, फूस का बिछौना है, चेहरे पर मरघट का रोना है, आंखों में भय, मुंह में लगाम, गर्दन में रस्सा है, जिसे हम तोड़ते हैं मुंह फटता है और बंधे रहने पर दम घुटता है। तो अगर हम देखें, आइए हम इस कविता की व्याख्या करते हैं। कवि दलितों की स्थिति का चित्रण करता है। हमारे तथाकथित वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले समाज में दलितों की जो स्थिति है, उसको दलित कविता ने बहुत सीधे तौर पे और बहुत साफगोई के साथ रखा है। इनकी कविताओं में समकालीन जो व्यवस्था है, जातिवादी व्यवस्था है, जो छुआछूत है, उस पर सीधे सीधे चोट की गई है। और इस कविता में भी आप देखते हैं कि कवि कह रहा है, चूंकि मैं दलित हूं इसलिए मेरे पास एक आम आदमी की जो हैसियत होती है वह भी नहीं है। मेरी स्थिति जानवर है या जानवर से भी बदतर है। वो कहता है, मैं आदमी नहीं हूं साहब, जानवर हूं, दो पाया जानवर, क्योंकि बाकी जानवरों के 4 पैर होते हैं, लेकिन मैं 2 पैरों वाला एक ऐसा मनुष्य हूं जिसको समाज में इज्जत जानवर की जैसे ही मिलती है, जिसकी पीठ नंगी है। यहां कवि कहना चाहता है कि यानी उसकी पीठ हमेशा मार खाने के लिए या प्रताड़ित होने के लिए खुली हुई है, और जिसे जब सुविधा होती है, जब सहूलियत होती है, उसका शोषण करता है, उस पर अन्याय करता है। आगे कवि ने इन दलितों के विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय हैं, जो कार्य हैं, जिसके प्रति जो समाज को आगे बढ़ाते हैं, समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन समाज उन कामों को नीचा समझता है, तुच्छ समझता है, और उसके काम के कारण ही उसका समाज में अपमान होता है। वो कहता है, कवि कहता है कि कंधों पर मैला है, यानी वो जाति जो कंधों पर मैल ढोआ करती है। गट्ठर है, यानी जो वजन ढोते हैं या विभिन्न प्रकार की मजदूरी का काम करते हैं। मवेशी का ठट्ठर है, यह वह जाति है जो कि जानवरों की हड्डियों को, उसके चमड़े को साफ करके उसका व्यवसाय करती है। तो मवेशी का ठट्ठर है। हाथों में रापी सुतारी है, यह मोची का काम होता है। रापी जिस पर जूते रखकर बनाए जाते हैं, सुतारी जिससे जूते सिले जाते हैं। कन्नी बसुली है, सांचा है या मछली पकड़ने का फांसा है। इसी तरह और अन्य जातियों की सिर्फ उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पेशे में वस्तुओं को दिखाता हुआ कवि सभी जातियों का परिगणन करता चलता है और एक एक जाति की बात करता चलता है, जिसमें मछुआरा है, जिसमें मोची है, जिसमें मजदूर है, जिसमें वो जमादार है जो कि मैला साफ करता है, वो डोम जाति का व्यक्ति है जो चमार है, इत्यादि विभिन्न जातियां हैं जो कि अपने काम के कारण, अपने व्यवसाय के कारण जिनको समाज घृणा की दृष्टि से देखता रहा है अभी तक। आगे कवि कहता है, बगल में मूंज है, मुंगरी है। मूंज होती है जिससे रस्सी बनाया जाता है। मुंगरी धोबी का प्रतीक है क्योंकि धोबी मुंगरी से कपड़े धोता है। तसला है, खुरपी है, छैनी है, हथौड़ी है। ये वो मजदूर हैं जो मकान बनाते हैं, जो बढ़ई हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, जो लुहार है। ये तरह तरह के कर्मठ जातियां हैं जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन इन लोगों को समाज ने मनुष्य नहीं समझा है। और कवि कहता है कि झाड़ू है, रंदा है या बूट पालिश का धंधा है, या जूते साफ हम करते हैं। और इन सारे मेहनत कश लोगों को समाज क्या देता है? खाने को जूठन है, हमारे पास शुद्ध खाना भी नहीं है, हमें जूठे पर पलना पड़ता है। पोखर का पानी है, साफ पानी भी नहीं है। फूस का बिछौना है, सोने के लिए साफ या कह सकते हैं कि अच्छा बिस्तर भी नहीं है। तो जो एक मनुष्य के जीने के लिए जो रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है, वह न्यूनतम ज़रूरतें भी इनकी पूरी नहीं होती, जबकि ये सारे सारे दिन मेहनत करते रहते हैं। आगे कवि कहता है, चेहरे पर मरघट का रोना है, आंखों में भय, मुंह में लगाम,
कहते हैं हमारी स्थिति ये है कि हम इतने पीड़ित और प्रताड़ित हैं और इतने भूखे हैं कि हमारे चेहरे पर ऐसा लगता है कि श्मशान या मरघट के जैसा हमेशा रोना छाया हुआ है। आंखों में हमेशा भय है कि पता नहीं कौन किस तरह से अपमानित कर जाए। मुंह में लगाम है, अत्याचार होते हुए देखते हुए भी हम कुछ बोलने के लिए का साहस नहीं कर सकते हैं। गर्दन में रस्सा है। ये जो जातिवाद का, ये जो छुआछूत का जो रस्सी है, उसको लेखक एक बंधन के रूप में कल्पित करता है, जिसे तथाकथित मनुपुत्रों ने, या हम कह सकते हैं मनुवादियों ने, या तथाकथित उच्च जातियों ने इन दलितों के गले में डाल रखा है, जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। लंबे समय से हमारे महानुभावों ने, हमारे महान मनीषियों ने प्रयास किया कि जाति व्यवस्था पूर्णतया समाप्त हो जाए, किंतु ऐसा नहीं हुआ। यह रस्सा इतना मजबूत है जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तभी आज तक इन कवियों को अपनी कलम चलानी पड़ रही है। इन्हें बार बार जोरदार आवाज में प्रतिरोध दर्ज करना पड़ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कोशिश की और उनकी कोशिश से यह दलित विमर्श एक आकार ग्रहण कर रहा है, लेकिन वो जो रस्सा है, कवि कहते हैं, जिसे हम तोड़ते हैं और मुंह फटता है, कि वह रस्सा इतना मजबूत है जिसे तोड़ने में भी हमारी स्थिति बड़ी मुश्किल हो जाती है। हम तोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम प्रताड़ित होते हैं, और अगर हम चुपचाप बैठे रहें तो उसमें बंधे रहने पर हमारा दम घुटता है। हमें लगातार ऐसा लगता है कि हम और सांस नहीं ले पा रहे हैं। अर्थात प्रतिरोध करना हमारी नियति है, क्योंकि अब और सहना और बर्दाश्त करना संभव नहीं है। इस तरह इस कविता में कवि ने पूरी उस समाज व्यवस्था पर अंगुली उठाई है और उन मेहनतकशों, मजदूरों, जिनको अपने कार्य के कारण निम्न जाति या शूद्र जाति में दाखिल कर दिया गया है, या जिनको एक तरह से कहते हैं कि जन्मना अछूत और जन्मना नीच और निकृष्ट सिद्ध कर दिया गया है, ऐसे लोगों की आवाज बनकर आता है और स्पष्टतः इस जातिवाद के, इस वर्ण व्यवस्था की पूरी जड़ उखाड़ कर फेंकने की कोशिश कर रहा है। धन्यवाद।